एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सीमलेस पैटर्न किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सीमलेस पैटर्न क्रिएशन। आज अपन देखेंगे पैटर्न स्टैम्प टूल। पासपोर्ट साइज फोटो का अगर पैटर्न बनाना हो 8 फोटो का 30 फोटो का, तो वो हम इस पैटर्न स्टैम्प टूल से बना सकते हैं। कोई बैकग्राउंड बनाना है टाइलिंग फॉर्मेट में, तो वो हम पैटर्न स्टैम्प टूल से बना सकते हैं। और पैटर्न स्टैम्प टूल मिलेगा आपको यहाँ। क्रिएट अ न्यू फाइल, कोई भी साइज का। एक बार तो फिलहाल इसको फोटो समझने के लिए पैटर्न स्टैम्प टूल को कोई भी फाइल ले लीजिए। जब हम पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ टॉप बार में काफी सारे इसमें बने बनाए मिलेंगे। ट्रीज नाम का फोल्डर है, ग्रास नाम का फोल्डर है, वाटर नाम का फोल्डर है। इनके अंदर इमेजेस है, पैटर्न बना हुआ है, ये है। तो यहाँ से हम जैसे ट्रीज में जो है ये पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं ये ब्रश जो पैटर्न स्टैम्प टूल वाला है मैं ड्रैग करूंगा, तो क्या करेगा, वो जो इमेज थी पैटर्न में वो यहाँ पे रिपीटेडली फिल हो जाएगी। इस तरह से हम पैटर्न बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं। ये हमने ड्रैग करके भी फिल किया है। इसको बिना ड्रैग किए भी एक साथ एक ही कमांड से ये वाला पैटर्न फिल करना हो, ये वाला पैटर्न फिल करना हो, तो वो पैटर्न फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट मेनू, फिल कमांड। फिल में फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो यहाँ पे होता है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, इसके अलावा दो और यहाँ पर भी दे रखे होते हैं। फिल ऑप्शन में शिफ्ट F5 इसका शॉर्टकट है। कोई पर्टिकुलर कलर फिल करना चाहे तो यू कैन क्रिएट योर ओन कलर। यहाँ से कलर बार से आप नया कलर बना सकते हो। ओके करने पर वो फिल हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर पैटर्न फिल करना है तो वो भी यही तरीका है। शिफ्ट F5 फिल कमांड, यहाँ दे रखा पैटर्न। पैटर्न की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। अब ये पैटर्न फिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पैटर्न को। ये तो बस सिंपल सा ये समझना कि भाई ये पैटर्न जो बने बनाए हैं कैसे फिल किया जाता है। एक और है पैटर्न जो बनाया है हमने, कस्टमाइज पैटर्न कहते हैं उसको। ये आपको फोटोशॉप की लिस्ट में नहीं मिलेगा, ये बनाया है, कस्टमाइज पैटर्न बनाया हुआ है। अलग अलग इमेजेस से फ्लावर्स वगैरह लेकर के उनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है कि ये एग्जैक्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हमने बनाया इतना सा ही पार्ट, इतना ही पार्ट बनाया था और इसको रिपीटेडली रिपीट किया। ये यहाँ से है। तो ये कैसे बनाया ये देखेंगे। चलिए, हमारे पास होनी चाहिए कुछ क्लिप आर्ट की फाइलें होनी चाहिए, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। इसी पैटर्न को वापस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 3-4 फोल्डर मैंने पहले से कर रखे हैं। जैसे एक इमेज ये लिया, दूसरा इमेज और एक सेलेक्ट करेंगे, तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है। इन्हीं के आधार पर मुझे एक नया पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के लिए स्क्वायर साइज लीजिए, न्यू फाइल में जाइए, इंचेस में स्क्वायर साइज लीजिए, 8x8, 5x5, 4x4, जैसा आपको चाहिए, लेकिन लेना होगा स्क्वायर फॉर्मेट में, ताकि हम इजीली उसको रिपीट कर सके। एक नई फाइल क्रिएट करेंगे 300 dpi में, और इसमें जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे पैटर्न बनाने के लिए, उसका तरीका ये होगा, या तो लेफ्ट साइड और टॉप साइड, या फिर राइट साइड और बॉटम साइड क्रिएट करके सेंटर में हमें कुछ भी रखना होगा, तो वो रिपीटेडली काम आएगा। अब जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये सिलेक्शन लेता हूँ, मुझे ये एक फ्लावर शेप लेना है। अब जब मैं ये लूंगा तो बैकग्राउंड में ये व्हाइट कलर होने की वजह से व्हाइट भी आ जाएगा। तो क्या करें कि व्हाइट सिलेक्शन हट जाए, सीधा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। मैजिक वैन टूल लेंगे, ऑल्ट की के साथ में ये जो व्हाइट एरिया है इस पर माइनस कर देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावर सेलेक्ट हो जाएगा। तो पहले मैंने बाउंड्री बनाया, फिर उसके बाद में शिफ्ट के साथ में मैजिक वैन टूल से इसको मैंने माइनस कर दिया। ये कस्टम शेप का एक सिलेक्शन बन जाएगा। इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने से पहले ये देखिए कि अगर कोई सिलेक्शन में कुछ पार्ट व्हाइट एरिया अगर अंदर से जा चुका हो, तो उसको भी हम क्या पहले एडिट करेंगे। लासो टूल से ये पर्टिकुलर एरिया जो है मुझे माइनस करना है। तो ये अंदर का पार्ट तो मुझे चाहिए, इसमें भले ही व्हाइट हो तो क्या हो गया, सिलेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं इसको शिफ्ट के साथ माइनस करता हूँ। तो शिफ्ट और ऑल्ट का रोल मैंने आपको बताया है, किस तरह से हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी अगर कहीं रह गया हो तो ले सकते हैं। तो हम कॉपी करेंगे विदाउट फेदर, क्योंकि हमें पैटर्न बनाना है, उसमें फेदर की जरूरत नहीं है। इसको सेंटर में प्लेस कर देता हूँ। ये गाइडलाइन आएगी, जैसे मैं मूव करता हूँ इसको ऑब्जेक्ट को, ये पिंक कलर में जो आ रही है, इससे हमें पता लग रहा है कि क्या अलाइनमेंट में जा रहा है। ये इनमें से और भी कई सारे फ्लावर हैं, हम चाहे तो ले सकते हैं। जैसे ये लेता हूँ, ऑल्ट के साथ में व्हाइट एरिया पे माइनस करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ लाऊंगा, कंट्रोल V, पेस्ट करने के बाद में कंट्रोल T करते हुए इसको रोटेट करते हुए यहाँ ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट करते हुए कस्टम पोजीशंस पे रख देता हूँ। यहाँ से चेंज करेंगे, इसे लेंगे, ऑल्ट की, कॉपी, चेंज फाइल, पेस्ट, सेंटर में पेस्ट होगा तो हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हुए थोड़ा रोटेटेड, कहीं पे डिफरेंट पोजीशन, इस तरह से मैं सेंटर वाला पार्ट जो है वो तैयार कर लेता हूँ। इस सेंटर में ये चीजें रिपीट होंगी। अब साइड पोज बनाना है, मेरे को साइड में लेना है, इसको मैं कॉपी करूंगा, ऑल्ट के साथ व्हाइट एरिया सेलेक्ट करके माइनस करते हुए कंट्रोल C, कंट्रोल टैब, कंट्रोल V। ये जो फ्लावर है इसको आधा, इसका जो आधा पार्ट है इसका मैं इस बॉर्डर पे लगा देता हूँ, हाफ पार्ट के बाद में नेक्स्ट फ्लावर चूज करता हूँ, W, मैजिक बैंड, ऑल्ट सिलेक्शन, कॉपी, पेस्ट का हाफ पोर्शन इधर, और एक और इमेज है हमारी, ये कुछ मैं इसमें से ले लेता हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ कस्टम पैटर्न बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये एक पैटर्न बनाना है, इस पैटर्न को कंटिन्यूएशन में फिल करना है नई फाइल में। ये हम सोर्स क्रिएट कर रहे हैं,
वी आर क्रिएटिंग अ सोर्स, एक सोर्स बनाएंगे, फिर उसको टारगेट फाइल पे हम इसको फिल करेंगे। तो कंटिन्यूस जैसे नॉर्मल कलर फिल करते हैं वैसा ये फिल हो जाएगा और रिपीटेडली फिल होगा। यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया, चेंज करते हैं, ये लेता हूँ पॉलीगोनल लासो टूल, देन W मैजिक बैंड, ऑल्ट के साथ व्हाइट इरेज सेलेक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। कंट्रोल C कंट्रोल V करते हुए तो सेंटर मूल्य यहाँ पे प्लेस करो। काफी सारे जो है हमने ले लिए हैं, अब जैसे ये रह गया तो इसको लेता हूँ कंट्रोल C कंट्रोल V, थोड़ा बड़ा छोटा करना है तो कर सकते हैं। और अगर कोई अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर अगर हो तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो भी क्या तरीका है, यही से बनाइए, ऑल्ट W के साथ में शॉर्टकट यूज कीजिए, ऑल्ट के साथ में इसको हम ऐसे, अब इसमें पीछे बैकग्राउंड व्हाइट नहीं इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा, दोनों तरीके का काम हम कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है कि हर एक जगह पे अलग अलग कलर की पोजीशन आ रही है, इसलिए इसको ऑल्ट के साथ मल्टीपल टाइम क्लिक करके सिलेक्शन बनाना पड़ रहा है। तो हम इतना मल्टीपल टाइम अगर क्लिक करके बना रहे हैं तो हम ऐसे पॉलीगोनल से इस तरह से सेलेक्ट करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे टॉलरेंस कम दे रखा है इसलिए थोड़ा सा हमें मल्टीपल स्टेप ज्यादा करना पड़ रहा है। 35% टॉलरेंस दे देते हैं, अब मैक्सिमम एरिया लेगा ये, थोड़ा मैक्सिमम पहले से ज्यादा एरिया लेने लग जाए। इससे ज्यादा लेना है तो इसको आप 50 कर दीजिए टॉलरेंस, ताकि ऑल्ट के साथ में माइनस करने पर इतना एरिया इस कलर का ये एक साथ सेलेक्ट कर ले। मुझे सिर्फ अंदर का ये पार्ट चाहिए, बाहर की डंडी नहीं चाहिए। इस तरह से मैं इसको माइनस कर दूं। ये बाहर कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, उनको भी आप वापस इस पर क्लिक कर दीजिए, छोड़ देगा। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, व्हाइट बैकग्राउंड में तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जब इस तरह का बैकग्राउंड होगा तो टॉलरेंस को कंट्रोल करते हुए आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने ये कंट्रोल V करके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बड़ा साइज है। एक लाइन हमने तैयार की है लेफ्ट साइड, एक लाइन हमें बॉटम तैयार करना होगा। ये मैंने लेफ्ट में लगा लिया, राइट। अब हम बॉटम में करते हैं, कंट्रोल D सिलेक्शन हटाएंगे, इसमें से ये लाइन ले लेता हूँ, W माइनस कॉपी पेस्ट, और इसको मैं हॉरिजॉन्टल पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, राइट क्लिक करके वर्टिकल मिरर भी कर देता हूँ। इतना पार्ट यहाँ पे रखता हूँ। इस बार ये लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, इन्हीं में से कुछ और रिपीट कर लेता हूँ, और ये वाला इसमें से रिपीट कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल T रीसाइज प्रोपोर्शनली। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया इसको। जिस तरह से लेफ्ट और बॉटम तैयार करेंगे, सेंटर में जो रखना रखो आप, जैसे मैंने सेंटर में इतने सारे ये ऐसे लिख के रख लिए, इसका कोई टेंशन नहीं है, आप जैसा रखना चाहो वैसे रख लो। कॉपी पेस्ट, मल्टीपल टाइम पेस्ट, ड्रैग, ऑल्ट। जो टेक्सटाइल में जो पैटर्न बनता है वो इसी तरीके से बनता है। कोई वॉलपेपर का डिजाइन तैयार करते हैं, लार्ज साइज में बड़े साइज में प्रिंट करना होता है, पैटर्न बनाओ और उसको रिपीट करो। यहाँ ऊपर जगह छोड़नी, रिपीट होने पर इसका आधा पार्ट यहाँ आएगा, इसलिए जगह छोड़नी होगी। इसी तरह से यहाँ पे जो रिपीट करेंगे इधर की तरफ, तो आधा पार्ट तो इतना जगह यहाँ पर भी खाली छोड़ना होगा, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। ये हमारा ओवरलैप हो सकता है, इसको मैं उठा के थोड़ा इसके पास में ले लेता हूँ इतना। और सेंटर में जो रखना रखो आप, उसकी कोई जगह फिक्स नहीं है, जैसा ऊपर नीचे जैसा मैं कर रहा हूँ कस्टमाइज, आप उस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और बॉटम के लिए जगह आप थोड़ा सा बना के रखो, जिससे कि वो रिपीट हो सके। यहाँ पर मैं थोड़ा भरा हुआ सा हो जाए, कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास बैकग्राउंड जो है बिल्कुल व्हाइट कलर में है। इसकी जगह आप बैकग्राउंड जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। नई लेयर क्रिएट करेंगे या फिर जो बैकग्राउंड कर रखा है इस बैकग्राउंड में कलर फिल करेंगे, जिससे कि ये दूसरे फ्लावर्स भी नजर आ सके। कुछ इस तरह से मैंने लाइट या डार्क शेड ले लेता हूँ, ये डार्क शेड ले लेता हूँ। पेंट बकेट टूल, इस पेंट बकेट टूल की हेल्प से जो लेयर सेलेक्ट की उस लेयर पे हम फिल कर सकते हैं कलर। तो देखो जहां देखो ऑल्ट के साथ में किया था तो व्हाइट एरिया छूट गया, ये देखो रह गया है। तो इनको आप क्या करो, ऐसे सेलेक्ट करके पर्टिकुलर लेयर को सिमिलर, जहाँ कहीं पर भी व्हाइट कलर है सिमिलर सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर में क्या हो रहा है, यहाँ अंदर भी आ रहा है, इसलिए 1 बाय 1 ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर, डिलीट डिलीट डिलीट, तो उसका भी पार्ट चला जाएगा। इसको छोड़ना पड़ेगा हमें, या जो डिलीट हो रहा है इजीली फ्लावर में अंदर नहीं डिलीट होना चाहिए, वो आप हटा दो ऐसे। कंट्रोल V, चेंज लेयर एंड देन अगेन सेलेक्ट, हटा देते हैं इसको। अब लगभग सब में से हमने इसको हटा दिया है। सिलेक्शन सही होना चाहिए, इससे पैटर्न में डिफरेंस ना लगे। बैकग्राउंड हमने डार्क कलर का दिया है, लाइट कलर का भी ले सकते हैं यहाँ से। इसी को मैं लाइट कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट। दोबारा फिल करता हूँ पेंट बकेट टूल से, सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर लेयर को। अब बात करते हैं रिपीटेशन की। ये तो हो गया हमारा पैटर्न का एक साइड तैयार। अब सिर्फ क्या करना है, इन लेयर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। जो हमने आधा पोर्शन इधर रखा है, ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, बाकी का आधा पोर्शन जो है ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, पहले ऑल्ट से ड्रैग कर लो, फिर शिफ्ट के साथ में इसको रिपीट कर लो। जितना वहां दिख रहा है आधा पार्ट, उसका बाकी का आधा पार्ट जो छुपा हुआ है वो यहाँ रख लेंगे। ठीक इसी तरह से वर्टिकल लाइन के साथ साथ में हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और ये, इनका बाकी का जो हाफ पोर्शन है, ऑल्ट से पहले ड्रैग करो, फिर इमीडिएट शिफ्ट दबा दो ताकि सीधा सीधा आएगा। और
ये सेंटर पॉइंट अब हो गया हमारा एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर। अब जो खाली जगह रह गई है वहां आप ऐसे रैंडमली फिल कर दो, तो फ्लोरल बैकग्राउंड जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आप एक पैटर्न बनाइए, रिपीटेडली फिल कीजिए, पूरा भरना है, पूरा भर दो, इतना ही रखना है, इतना रख लो। तो क्या क्या ऑप्शन किए, बैकग्राउंड में कलर फिल किया, कुछ क्लिप आर्ट लेने के बाद में लेफ्ट और बॉटम में हाफ लाइन को डिस्प्ले किया, बीच में रैंडमली कुछ भी आप प्लेसमेंट दे दीजिए, राइट साइड और टॉप साइड को हाफ पोर्शन रिपीट कीजिए ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हुए। इस बीच में हमने सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन करने के लिए मैजिक पॉइंट से डबल क्लिक करके या लेफ्ट क्लिक करके ऑल्ट के साथ में माइनस किया, कॉपी पेस्टिंग किया, व्हाइट बैकग्राउंड हटाया, ये सब चीजें की है। ठीक है, हाइड्रोपो टूल से कलर पिक कर सकते हैं, नया कलर बना सकते हैं। इस पूरे पैटर्न को 5x5 का पैटर्न है, इसको हम 50x50 इंच की फाइल में फिल करेंगे तो ये रिपीटेडली कंटिन्यूअसली आपको फिल होता हुआ दिखेगा, कहीं पे भी लैग नहीं लगेगा कि ये इधर से इधर मैच नहीं कर रहा है या टॉप से बॉटम मैच नहीं कर रहा, ऐसा नहीं लगेगा। ये इसी पैटर्न का यही काम होता है। तो देखो अब हमने ये सब बंद कर दिया है, F7 करेंगे, इस पूरे पैटर्न को एक इमेज बनाना है, प्रेस F7। जितनी भी लेयर्स, इन सभी लेयर्स को आपस में कंट्रोल A करके हम मर्ज करेंगे, लेयर फ्लैटन इमेज बैकग्राउंड के साथ में पूरा एक बन जाए, कंट्रोल A। अब जो फ्लैट इमेज हुआ इसको हम करेंगे कंट्रोल A, सेलेक्ट ऑल, एडिट मेन्यू में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न करेंगे, पैटर्न डिफाइन करेंगे इस नाम से, फ्लोरल ये नाम देंगे, ओके करेंगे, ये हमारा पैटर्न बन गया। ये सोर्स है, ये जो हमने बनाया है क्या, ये सोर्स है। अब टारगेट किसमें फिल करना चाहते हो, मैं टारगेट फिल करना चाहता हूँ 24 इंच का जो है विड्थ है और 30 इंच की हाइट है या 24 इंच की हाइट है और 300 dpi सोर्स लिया था तो इसको भी 300 dpi लिया जाएगा, सोर्स मतलब जो अपन ने पैटर्न बनाया है। ओके करेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में कोई इश्यू नहीं है। ये 24x24 का हमने लिया, 5x5 का इसमें फिल होने पर कैसा दिखेगा। फिल करने के दो तरीके हैं, पैटर्न स्टैम्प टूल पे जाइए, यहाँ से लास्ट में जो अपना पैटर्न ऐड हुआ है उसको सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से ड्रॉ कीजिए। ब्रश को हम ड्रैग करेंगे तो ये पैटर्न रिपीटेडली फिल हो जाएगा। या फिर एक साथ इमीडिएट आप जाइए फिल मेनू में, एडिट मेनू में जाइए, पैटर्न सेलेक्ट कीजिए फिल का और पैटर्न ले लीजिए। ये देखो आप, ये एक पूरा हमने बनाया था, इसको यहाँ कंटिन्यू किया, इसको यहाँ कंटिन्यू किया, इसको यहाँ 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 यहाँ, जरा भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ये इस तरीके से हम पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, अब ये वॉलपेपर का बनाया, आप कोई भी ब्रिक्स दीवार का जो है फोटो लिया उसका रिपीटेडली आप बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब आप आते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे, कैसे बनाई जाती है उसके लिए भी यही है, पैटर्न तैयार किया जाएगा, सोर्स बनाया जाएगा। सोर्स बनाने के लिए अब आप देखिए कि जो बाहर जो डिजिटल लैब है उस डिजिटल लैब में 8x12 इंच का प्रिंट आउट निकलता है। हम अपने प्रिंटर से निकालेंगे तो वो क्या होगा 8.26 इंटू 11.69, जो A4 का पेपर का जो साइज है उसमें थोड़ा वेस्टेज जाएगा। ये जो साइज है 8x12 इंच, इसमें कोई प्रकार का वेस्टेज नहीं जाएगा जब हम इसको टारगेट करेंगे। तो ये टारगेट फाइल बनाई है मैंने, खाली इसको रखता हूँ। मुझे बनाना है सोर्स, 8 इंच में मुझे कितने आने चाहिए कि 30 हो जाए, तो 5 लाइन ऐसे और 6 लाइन ऐसे करेंगे, रो एंड कॉलम। तो वो जो एक जो साइज आ रही है वो साइज क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ सोर्स के लिए, ताकि उतनी ही साइज का हम फाइल बनाएंगे। 1.6 इंटू 2.0, 300 dpi सोर्स बना रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। ये हमारा एक सोर्स है, इसमें हम कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करेंगे पासपोर्ट साइज के लिए। ओके, ये फोटो लेते हैं, सिलेक्शन करेंगे कितना बनाना है पासपोर्ट साइज का फोटो, इसकी मुझे 30 कॉपी बनानी है। कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे, टारगेट फाइल पे ये हमारा सोर्स फाइल है 1.6 इंटू 2.0, पासपोर्ट साइज 1.5 2 इंच की होती है, ये हमने लिया 1.6, थोड़ा सा उससे ज्यादा। ये बनाएंगे, इसमें फिट करेंगे, कंट्रोल A टू सेलेक्ट ऑल इमेज, देन स्ट्रोक, इसके चारों तरफ ब्लैक कलर या व्हाइट कलर जो भी आप स्ट्रोक देना चाहो, 5 पिक्सल या 6 पिक्सल का, अंदर की तरफ इनसाइड एक आउटलाइन क्रिएट कर देगा। कंट्रोल D करके देखिए, ये है हमारा पैटर्न, एक टाइल, एक टुकड़ा। इसको हम करेंगे डिफाइन पैटर्न, यहाँ नाम दे देंगे पासपोर्ट साइज। ओके, ये बनने के बाद में इसका सोर्स का कोई काम नहीं है, आप चाहो तो सेव करके रखो, चाहे बिना सेव के बंद करो। क्यों? क्योंकि ये टारगेट सोर्स हमारा इस पैटर्न की लिस्ट में ऐड हो चुका है। पैटर्न स्टैम्प टूल द्वारा सेलेक्ट करके यहाँ से देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, टारगेट फाइल हमारा क्या 8x12 इंच, जो डिजिटल लैब में जो प्रिंट निकालते हैं बाहर मार्केट में, उनका पेपर साइज होता है 8x12 इंच। जब इस ब्रश से हम ड्रैग करेंगे क्या बन जाएगा, ये पासपोर्ट साइज का पैटर्न बन जाएगा। एक फोटो में 30 फोटो आ जाएगी एक साइज के लिए। अगर मैं यही लेता हूँ न्यू 4x6, 4x6 का ही निकालना है, कम फोटो निकालनी है, 6 इंचेस बाय 4 इंचेस कर देता हूँ। टारगेट में रिजोल्यूशन वही रखूंगा जो सोर्स का रखा गया है, थोड़ा सा मुझे 4x6 है, मैंने 1.6 लिया ना, तो वो जो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ये हिस्सा कट गया इसका, ये वाला हिस्सा क्या लेना चाहिए था, 1.5 लेना चाहिए था। तो 4x6 में 1.5, 8x12 के अंदर हम क्या लेंगे 1.6 इंटू 2, तो ये हम प्रिंट आउट लेंगे, इसका कटिंग करके इस तरह से हम पासपोर्ट साइज फोटो के अंदर ये काम में ले सकते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल।